हमें समझना होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअली पैलिंड्रोम हम लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। तो कोई भी यदि आपकी कोई भी स्ट्रिंग है या नंबर है, यदि आप रिवर्स करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे और ओरिजिनल और रिवर्स दोनों सेम हैं, ऐसे नंबर्स को या ऐसी स्ट्रिंग को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 1 to 1 आप लेफ़्ट टू राइट जाएँ या राइट टू लेफ़्ट जाएँ, 1 to 1 ही रहने वाले हैं कि ओरिजिनल और रिवर्स दोनों क्या है, सेम, इसलिए ये क्या है, पैलिंड्रोम। मैडम स्ट्रिंग है, MADAM, रिवर्स किया MADAM, यानी कि ओरिजिनल और रिवर्स दोनों क्या हैं, सेम, इसलिए ये क्या है, पैलिंड्रोम। लेकिन जब मैं जावा की बात कर रही हूँ तो जावा में आपका JAVA है, रिवर्स करेंगे तो AVAJ आएगा, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, सेम नहीं है ना, इसलिए वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो कोई भी नंबर या स्ट्रिंग यदि लेफ़्ट टू राइट या राइट फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्स करते हैं और वो सेम आती है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब जब हम पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो लॉजिक क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग लेनी है, उसको रिवर्स करना है, कंपेयर करना है ओरिजिनल को रिवर्स को, यदि दोनों सेम हैं तो पैलिंड्रोम, सेम नहीं है तो नॉट अ पैलिंड्रोम। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब हम बात करते हैं जावा प्रोग्राम की। तो पहले हमने लिया है नंबर का पैलिंड्रोम, तो हमने यहाँ नंबर में असाइन कर रखा 121, ओरिजिनल नंबर को पहले से हमने ओरिजिनल वेरिएबल में जो कि इंटीजर है सेव कर दिया है, क्योंकि हम बाद में ओरिजिनल और रिवर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो जो आपका नंबर था यानी कि ओरिजिनल में भी क्या आ गया है 121, रिवर्स में इनिशियली कुछ नहीं है इसलिए हमने डाल दिया है 0, तो नंबर हमारा क्या है 121। तो ये पूरा लूप कैसे काम करेगा वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेजर दो काम है मॉड्यूलो का और डिवीजन का, तो मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता रहेगा और डिवीजन हमें डिवाइड करके वैल्यू देता रहेगा। तो यहाँ पे 121 इज ग्रेटर देन 0, येस। तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या वेरिएबल लिया, डिजिट। तो डिजिट क्या है, मॉड्यूलो 10 का, आपके नंबर का मॉड्यूलो 10 के साथ। तो 121 मॉड्यूलो 10, तो वैल्यू क्या आई आपके पास 1। इनिशियली रिवर्स में क्या था 0, सो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू 1। अब नंबर को मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ 10 से। जब मैं नंबर को 10 से डिवाइड करूँगी तो नंबर में क्या आ जाएगा 12। सो 12 इज़ ग्रेटर देन 0, येस। तो 12 मॉड्यूलो 10, रिमाइंडर आया 2, रिवर्स में क्या था 1, सो 1 इंटू 10 प्लस 2, तो ये आ गया 12। और अब मेरा नंबर 12 डिवाइड बाई 10, तो मेरे नंबर में क्या आ गया 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, येस। सो 1 मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर विल बी 10, रिवर्स में क्या था 12, 12 इंटू 10 प्लस 1, तो आ गया 121। तो रिवर्स में वैल्यू क्या आ गई 121। अब नंबर क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 10 विच इज़ 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो। तो यहाँ से हमने ये लूप वाइल लूप को कर दिया है एग्जिट। अब मुझे कंपेयर कराना है दोनों वैल्यूज़ को, ओरिजिनल को और रिवर्स को। ओरिजिनल में क्या था 121, रिवर्स में क्या है 121, दोनों क्या हैं सेम, इसलिए आउटपुट क्या आएगी पैलिंड्रोम नंबर। सो 121 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। तो सिंपल सा एक लूप आप यूज़ कर रहे हो और बाद में आप कंपेयर कर रहे हो दोनों वैल्यू को। सेम वे मैंने दूसरा प्रोग्राम किया जिसमें मैंने सिर्फ नंबर चेंज किया, नंबर को लिया है मैंने 143, और हमें दिख रहा है कि ये एक्चुअली पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि रिवर्स क्या आएगा 341, लेकिन कंप्यूटर कैसे कंप्यूट करेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। 143 इज़ ग्रेटर देन 0, येस। आप डिजिट पे जाएंगे, डिजिट क्या है नंबर मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर आ गया 3, आपने उसको क्या कर दिया रिवर्स में क्या आ गया, इनिशियली रिवर्स 0 था, 0 इंटू 10 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आ गई रिवर्स में 3। अब नंबर को आपने किया डिवाइड 10 से, तो ये आ गया 14, 14 इज़ ग्रेटर देन 0, येस। तो फिर से आप लूप में आ गए, लूप में आए तो मॉड्यूलो क्या देगा रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ 4, ऑलरेडी रिवर्स में 3 था, तो 3 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज़ 34, 14 था नंबर में, 14 डिवाइड बाई 10, तो आपकी वैल्यू 1, येस। 1 इज़ ग्रेटर देन 0, येस। फिर से लूप में जाएंगे, 1 मॉड्यूलो 10 इज़ 1, सो 34 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज़ 341। अब आपका नंबर क्या था 1, 1 डिवाइड बाई 10 यू गेट 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो। तो यहाँ पे आपने लूप को कर दिया एग्जिट। तो नंबर क्या है 143, यानी कि ओरिजिनल में क्या है 143, रिवर्स में क्या है 341, कंपेयर करेंगे इक्वल है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी नंबर का पैलिंड्रोम करना है तो हमें क्या लॉजिक यूज़ करना है, क्या कोड यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ली है मैडम, ऑलरेडी str में इनिशियलाइज़ करके रखा है मैंने मैडम। रिवर्स में इनिशियली कुछ भी नहीं है क्योंकि जो हम
रिवर्स करेंगे वो हम इसमें अपेंड करते चले जाएंगे। अब क्योंकि हमेशा इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होता है तो यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है, लेंथ -1। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। तो 5 - 1 यानी कि मेरा आई कहाँ से शुरू होगा, 4 से। तो इनिशियली तो रिवर्स में कुछ नहीं है, खाली है। कैर एट 4 क्या है, m। तो उसने क्या किया, m को अपेंड कर दिया। तो अभी आपकी रिवर्स में आ गया m। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, m तो ऑलरेडी है रिवर्स में, आप अपेंड क्या करेंगे, थर्ड लोकेशन का करेक्टर। तो थर्ड लोकेशन का करेक्टर है a। तो अब आपके पास आ गया m a। अब एम ए के साथ सेकंड लोकेशन पे क्या है, डी, तो डी अपेंड हो गया। फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, ए, तो ए अपेंड हो गया। ज़ीरो लोकेशन पे क्या है, एम, तो एम अपेंड हो गया। तो अभी आपका क्या था, और स्ट्रिंग में क्या था, मैडम, रिवर्स स्ट्रिंग में क्या आ गया, मैडम। अब हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल्स। तो str.equals रिवर्स। अब str में मैडम था, रिवर्स में मैडम है, तो क्या आएगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो आपकी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम। तो आउटपुट क्या आ गई, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिमिलरली अब हम दूसरी कोई स्ट्रिंग लेके करते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिया है, दैट इज़ विशाल। तो यहाँ पे सेम लॉजिक है, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, कोई प्रोग्राम की कोडिंग चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने स्ट्रिंग चेंज किया। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6 है। तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, क्योंकि str.length -1 5 से शुरू होगा। पहले कुछ नहीं था रिवर्स में, अब l आ गया। फिर l के बाद फोर्थ लोकेशन पे a था तो a अपेंड हो गया। थर्ड लोकेशन पे h था तो LAH हो गया। सेकंड लोकेशन पे s था तो LAHS हो गया। फर्स्ट लोकेशन पे i था तो LAHSI हो गया। ज़ीरो पे v था तो LAHSIV हो गया। तो आपके पास रिवर्स में आ गया LAHSIV। स्ट्रिंग में क्या था, विशाल। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम नहीं आएंगी, इसलिए आउटपुट क्या आएगी, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। आपने क्या यूज़ किया, आपने लूप यूज़ किया, और आपने कौन सा फंक्शन, कैरेट यूज़ किया, और कंपैरिजन के लिए आपने इक्वल्स यूज़ किया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम नंबर का करेंगे तो हम मॉड्यूलो और डिवीज़न यूज़ कर रहे हैं, और जब हम स्ट्रिंग का कर रहे हैं तो हम लूप और कैर एट यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है कि नंबर का पता करना है तो क्या कौन से मैथ फंक्शन लगते हैं या कौन से मैथ्स के ऑपरेटर लगते हैं, और स्ट्रिंग का करना है तो क्या लूप लगता है और कौन सा मेथड लगता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, और मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करें कि कोई भी नेगेटिव नंबर है क्या वो पैलिंड्रोम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। यदि कोई सिंगल डिजिट नंबर लेते हैं तो क्या वो पैलिंड्रोम है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दो स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, और ख़ास आपको ये बताना है मुझे कि इक्वल टू क्यों हम स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल टू लर्न मोर of Java coding. Thank you.